हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजेश झा और ये आपका चैनल है IMS। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का ये फोर्थ लेक्चर है। फर्स्ट सेकंड में हमने टॉपिक को डिस्कस किया था और थर्ड में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। बाउंडेड वाले किए थे 2 क्वेश्चंस और अनबाउंडेड के हमने 1 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग NCERT से ही ले रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। मिनिमाइज z इक्वल टू -3x + 4y सब्जेक्ट टू में आपके ये इक्वेशंस दे रखे हैं। तो जो भी प्रोसेस हमारा वही है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एक एक पॉइंट लेते हैं, x और y। x को 0 पुट करते हैं, y क्या आएगा देख लीजिए 4 आएगा। y को 0 पुट, x क्या आएगा 8 आएगा। ये इसका आ गया। अब इसका रख करते हैं x एंड y। x को 0 पुट, y क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। y को 0 पुट, x क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये 2 कांस्टेंट थे, दोनों का हमने पॉइंट फाइंड कर लिया। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं दोनों का, है ना। चलिए करते हैं ग्राफ ड्रॉ। x एंड y एक्सिस 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा 0 4 और 8 0 है ना। 0 4 और 8 0। 0 4 ये रहा 0 और ये रहा 4 एंड 8 0। इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको इक्वेशन का जो नेमिंग है वो लिख देते हैं x + 2y = 8। नाम लिख दे रहा है ताकि बाद में इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने में थोड़ा ईजी हो, इसलिए नाम यहाँ पे लिख देना है। तो इसका मैंने पॉइंट मार्क कर लिया, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, है ना। इसका पॉइंट मार्क करते हैं 0 6 0 6 एंड 4 0। इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने, ये रहा ग्राफ हमारा इसका। ओके, अब देखते हैं दोनों का लेस देन है ग्रेटर देन है क्या गिवन है। यहाँ पर रखते हैं 0 0 प्रोसेस, बस 0 0 रखते हैं। क्या आएगा 0 <= 8 विच इज़ करेक्ट। सो इस लाइन का डाउन में आएगा, मतलब इस लाइन का नीचे आएगा। तो इस लाइन का इधर आ जाएगा, देखिए है ना, इस लाइन का नीचे की तरफ, डाउन की तरफ। और सेकंड जो है, सेकंड हमारा जो है यहाँ रखते हैं 0 0 क्या आएगा 0 <= 12। 0 और 0 रखना है। ऑरिजिन ही देखिए, रख तो हम लोग कुछ भी सकते हैं, है ना, 1 2 1 2 1 कुछ भी, बट 0 0 इसलिए रखते हैं ना क्योंकि थोड़ा इजी पड़ता है हमें पता करना कि हाँ ऑरिजिन को कंटेंट कर रहा है या ऑरिजिन से दूर जा रहा है, इसलिए 0 0 रखते हैं। मैंने आपको एक और प्रोसेस बताया था क्या, कि सिंपली हमें देखना है कि लाइन को नीचे से ऊपर जाते हुए लेफ्ट साइड हमारा लेस देन होता है, राइट साइड हमारा ग्रेटर होता है, वो भी कर सकते हैं। तो इसका भी लेस है तो इसका भी डाउन ही आएगा। तो दोनों में कॉमन चीज़ देखा जाए तो देखिए ये वाला एरिया जो है ये कॉमन है, ये वाला ये एरिया कॉमन आ रहा है। सो नेमिंग करते हैं A, यहाँ O, ये B और ये यहाँ C। क्या रीजन आया हमारा AOBC इज़ रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन विच इज़ बाउंडेड है। ये देखिए आप क्लोज फिगर बन रहा है ना। सो AOBC इज़ required feasible region which is bounded मतलब क्लोज्ड फिगर, अनबाउंडेड मतलब ओपन फिगर। तो यहाँ क्या आ रहा है, एक क्लोज्ड फिगर आ रहा है, ये है ना। सो ये क्या है बाउंडेड है। तो अब बाउंडेड के केस में क्या होता है, बाउंडेड के केस में ये होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एट 1 पॉइंट या मोर देन 1 पॉइंट। डिपेंड करेगा कि ये इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कितने पॉइंट पे आ रहा है, मतलब 1 पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है या 2 पॉइंट पे इक्वल आंसर आ रहा है। चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, तो हमें कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है। ईच कॉर्नर पॉइंट, वी हैव टू फाइंड ईच कॉर्नर पॉइंट। सो नाउ कॉर्नर पॉइंट and Z, corner point and Z, A, O, B and C. A is what is it? A is 0, 4 है ना, ये देखिए 4 से काट के जा रहा था। O is origin 0, 0. B is 4, 0 and now C, what is C? See, C is the intersecting point of two lines. C is the intersecting point of these two lines.
ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट यही हमारा सी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को सॉल्व करके। सॉल्व करते हैं दोनों को। तो फर्स्ट लाइन हमारा है x + 2y = 8, सेकेंड इज 3x + 2y = 12। दोनों को माइनस करते हैं, 2y कैंसिल, यहाँ हो गया -2x = -4, सो x = 2, x2 आ गया। और x2 यहाँ पुट करते हैं, तो 2 + 2y = 8, 2y = 6, y = 3। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 2,3। अब चारों को हम लोग कहाँ रखना है, जेड में। चारों पॉइंट को कहाँ रखना है, जेड में। क्या आएगा, जेड क्या था, -3x + 4y। चलिए रखते हैं, इसको रखते हैं 0 को। क्या जगह ये 0 + 16 हो गया। 0 0 रखते हैं तो 0 + 0 दैट इज़ 0। 4 0 रखते हैं तो -12 + 0 दैट इज़ -12। एंड 2 3 रखेंगे तो -6 + 12 = 6 हो गया। सो इसमें से हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है इन चारों में से, -12। सो दिस इज द आंसर। क्या हुआ आंसर हमारा, ऑप्टिमल वैल्यू। आंसर को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू। क्या आंसर आया, z = क्या आंसर आया, z = -12 एट कौन से पॉइंट पे, x = 4 एंड y = 0 एंड दिस इज द आंसर। इतना आपको करना है, इतना लिखना है, तब जाके इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। क्या क्या है प्रोसेस, सबसे पहले कॉर्नर, ये हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, दोनों का कॉमन पॉइंट फाइंड करना है, देखना है कि वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। ये इसमें बाउंडेड था, बाउंडेड है। उसके बाद ईच कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है। कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के बाद हर एक वैल्यू पे जेड का वैल्यू फाइंड करना है। फिर मिनिमम फाइंड करना है तो छोटा वैल्यू देखेंगे, मैक्सिमम फाइंड करना है तो बड़ा वैल्यू देखेंगे। ये प्रोसेस है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12.1 का, ये 2 नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 2। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसी के आपका। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, मिला देना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमाइज z = 4x + 5y सब्जेक्ट टू में क्वेश्चन क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। x + 3y > 3, x + 3y > 3 and x + y > 2, x + y > 2, x > 0, y > 0। यहाँ पे 3x है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। मिनिमाइज z = 3x + 5y सब्जेक्ट टू में क्या क्या है, ये दो इक्वेशन गिवन है, तो इनका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना। पहले इसका लेते हैं x एंड y। ओके, पुट x = 0 सो y = पुट x = 0 सो y = 1, पुट y = 0 सो x = 3। अब इसका लेते हैं x और y। पुट x = 0 y2 y0 x2 हो गया ड्रॉ दोनों का पॉइंट मार्क हमने कर लिया। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं दोनों का। ये x एक्सिस y एक्सिस 0 1 2 3 4, इधर 1 2 3 एंड 4। सो 0,1 पॉइंट इज 0 1 एंड 3 0 3 0। ये हो गया हमारा लाइन। कौन सा लाइन था ये, तो x + 3y = 3 हो गया। ये क्लियर है यहाँ तक। इसका देखिए, इसका क्या है 0 2 और 2 0, 0 2 ये हो गया, 2 0 ये हो गया। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। कौन सा लाइन है ये, तो x + y = 2। अब एरिया फाइंड करते हैं। इसमें क्या जगह देखिए 0 + 0 > 3 0, ये तो इनकरेक्ट है। 0 > 3 क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑरिजिन से दूर जाएगा, ऑरिजिन इधर था तो उधर शेडिंग होगा, मतलब इस लाइन का शेडिंग उधर होगा, इसका शेडिंग किधर होगा, इस तरफ, उधर ऑरिजिन से दूर।
और इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, इसमें रखेंगे तो 0 + 0 > 2, सो 0 > 2, ये भी इनकरेक्ट है, तो इसका भी उधर ही जाएगा, दोनों लाइन का उधर ही जाएगा। तो कॉमन एरिया देखें तो हमारा ये वाला एरिया कौन आ रहा है, ये, क्योंकि दोनों ग्राफ उधर ही जा रहे हैं। सो आंसर इज कौन सा वाला एरिया है, ये आया, फिर ये आ गया, और फिर ये आ गया, ये इधर से ये एरिया हमारा कॉमन आया, ए, यहाँ बी और यहाँ पे सी। देखिए इसमें अनबाउंडेड आया, ओपन फिगर है ना, ये इधर से इधर से इधर से और फिर इधर चला गया, ये क्योंकि दोनों में ना ग्रेटर, दोनों में उधर ही जा रहा था, सो ओपन फिगर आएगा इसमें कॉमन। तो इसमें लिखना है कि ए बी सी, देखिए ए बी सी इज रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन, रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन which is unbounded, which is unbounded। इसमें अनबाउंडेड आया। अनबाउंडेड के केस में क्या करते हैं, अनबाउंडेड केस में क्या होगा, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या बनता है, हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड ना भी हो सकता है मिनिमम वैल्यू फाइंड हो सकता है मिनिमम वैल्यू फाइंड ना भी हो। डिपेंड किस पर करेगा, किस पर डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम वैल्यू होगा या नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू होगा या नहीं होगा, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है कॉर्नर पॉइंट, करते हैं ईच कॉर्नर पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ z, a b c। व्हाट इज a इज 0, 2, व्हाट इज c इज 3, 0 एंड व्हाट इज b इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, b क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसका, ये दो लाइंस का, तो दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा वैल्यू। तो एक लाइन है हमारे पास x + 3y = 3 और एक लाइन है हमारे पास x + y = 2, दोनों को माइनस करते हैं, क्या आएगा आंसर, x कैंसिल, दिस इज 2y = 1, सो y = 1/2 और y 1/2 रखते हैं तो x का वैल्यू आएगा 2 - 1/2, दैट इज 4 - 1, 3/2। सो पॉइंट आ गया हमारे पास, क्या क्या 3/2, 1/2 आ गया। अब तीनों पॉइंट पे फाइंड करते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ z, तीनों पॉइंट पे z का वैल्यू 0, 2 यहाँ रखते हैं, क्या आएगा ये 0 + 10 = 10। अब 3/2 और 1/2, 3/2 1/2 रखते हैं, क्या आएगा 9/2 + 5/2 14/2 दैट इज 7 एंड 3 0 रखेंगे तो 9 + 0 दैट इज 9। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें वैसे दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू 7 है, लेकिन अभी आंसर आया नहीं है, एक स्टेप और चेक करना हमें। यहाँ पर अभी दिख रहा है कि हमें मिनिमम वैल्यू 7 है, वो भी किस पर, 3/2 1/2 पर, लेकिन ये होगा या नहीं होगा, किस पर डिपेंड करेगा, देखते हैं। अब हमें क्या करना है इसके बाद, जो हमारा z का इक्वेशन है, z मतलब 3x + 5y लेस देन, मिनिमम है तो लेस देन, मैक्सिमम होगा तो ग्रेटर देन। लेस देन क्या, किसको चेक करना है हमें, ये जो मिनिमम वैल्यू आया है लेस देन 7, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है 3x + 5y लेस देन 7। अगर ये मैक्सिमाइज फाइंड करना होता तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते 3x + 5y ग्रेटर देन किसका, 10 का। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग फाइंड करेंगे 3x + 5y लेस देन 7, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये कहाँ से आया, z लेस देन, क्यों, मिनिमम था, लेस देन मैक्सिमम होगा तो ग्रेटर देन, 7 कहाँ से आया, मिनिमम वैल्यू, अगर मैक्सिमम होता तो 10 लेते। क्लियर। अब करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ, x और y, पुट x = 0, y इज 7/5 एंड पुट y = 0, x इज 7/3, ठीक है। सो x 0 y 7/5 किधर जाएगा, 7/5 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, सो 1 2 के बीच में ही कहीं पर रहेगा ये, एंड 7/3 2 3 के बीच में रहेगा, सो ये हमारा पॉइंट आ गया, ये ऐसा ये आ गया। अब इसका क्या है, यहाँ पर लेस देन है तो ऑब्वियसली डाउन की तरफ होगा, इसका डाउन करते हैं, इधर इस तरफ हो गया इसका डाउन, इधर इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ। अब इसके एरिया में और पहले जो हमारा फिजिबल रीजन था, इसके अभी जो आया है इसका जो एरिया आएगा, मतलब डाउन की तरफ आया, और पहले का जो कॉमन एरिया था
इन दोनों में अगर पॉइंट कॉमन है, इन दोनों में अगर पॉइंट कॉमन है तो नो मिनिमम वैल्यू एंड नो मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान से करना क्या है, अनबाउंडेड रीजन आया, फाइंड किया हमने पॉइंट, जेड फाइंड किया, मिनिमम निकल गया, लेकिन आंसर यहाँ तक हमें नहीं छोड़ना है, अभी एक स्टेप और करना है। अब हमें लेना है 3x + 5y, कहाँ से आएगा, जेड जो रहेगा, जेड, ये जेड है, ये जेड बेसिकली ये जेड है, जेड लेसन क्या है 7। अगर ये मैक्सिमम होता तो यहाँ ग्रेटर देन होता और यहाँ 7 नहीं 10 होता, ये 7 छोटा था इसलिए छोटा। इसका करना है ग्राफ ड्रॉ, पॉइंट मार्क किया, ग्राफ ड्रॉ किया। अगर इसके ग्राफ में, इस लाइन के ग्राफ में और पहले जो एरिया हमारा कॉमन आया था उनके ग्राफ में अगर कोई पॉइंट कॉमन है, उनके ग्राफ में अगर पॉइंट कॉमन है तो नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम वैल्यू, और अगर पॉइंट कॉमन नहीं है तो जो आंसर यहाँ आया है वही होगा मैक्सिमम, वही होगा मिनिमम। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर क्या आया, पॉइंट कॉमन नहीं आया क्योंकि इसका डाउन में जा रहा है, इसका ये ऊपर आ रहा था। देखिए पहले वाले का ये एरिया था और अभी का इधर आ रहा था, कॉमन तो है नहीं अगर कॉमन आया देन आंसर इज क्या, z = 7 एट किस पॉइंट पे, तो x = 3/2 y 1/2, दिस इज द आंसर। क्लियर है यहाँ तक? इतने ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके। कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो बाउंडेड आएगा जिसमें 1 मैक्सिमम वैल्यू फाइंड होगा या 1 मिनिमम वैल्यू फाइंड होगा, ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था लेक्चर नंबर 3 में। या तो बाउंडेड आएगा और उसमें मोर देन 1 पॉइंट पे आएगा आंसर, मोर देन 1 पॉइंट पे मैक्सिमम आ सकता है, मोर देन 1 पॉइंट पे मिनिमम भी आ सकता है। ये मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन कराया था किसमें, लेक्चर नंबर 3 में। उसके बाद अनबाउंडेड आ सकता है, अनबाउंडेड के केस में मैक्सिमाइज रहा या मिनिमाइज रहा ये, और पॉइंट कॉमन आ सकता है, पॉइंट कॉमन नहीं भी आ सकता है। तो ये जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया इसमें पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा था, सो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। हो सकता है इसमें मैक्सिमम भी दे, मैक्सिमम अगर देगा तो क्या करना है हमें, यहाँ जेड लेस देन नहीं ग्रेटर देन लिखना है, 7 नहीं 10 लिखना है। क्लियर है? फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर एरिया कॉमन आया तो नो मैक्सिमम वैल्यू, नहीं आया तो ये आंसर। इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। एक एक चीज़ मैंने आपको बता दिया डिटेल में, इतना ही लिख के आ जाना है, फुल मार्क्स मिल जाएगा इस चैप्टर में। इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। एनसीईआरटी के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन फिर बनाऊंगा। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूँ फिर मैं।